अगर हम लें किस में मूव करेगा तो यूनिट टेस्ट मास कहां से कहां करेगा भाई, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट। इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी क्या है, तो इंफिनिटी का मतलब हम समझेंगे कि वेयर पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। कंसेप्चुअल जो टॉपिक है ग्रेविटेशन का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपका जेई मेन मेडिकल में। तो देखिए हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमको थोड़ा सा फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है, ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हमने डिस्कस किया है। तो इसलिए अगर जो ना देखे हैं वो पहले ग्रेविटेशनल फील्ड का वीडियो देखें, उसके बाद फिर पोटेंशियल। तो बहुत ही कंसेप्चुअल ढंग से हम बताने वाले हैं, इसकी जो भी अच्छी ट्रिक्स हैं उसका हम डिस्कस यहाँ करेंगे। तो देखिए होता क्या है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, अब समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ेंगे वहां पोटेंशियल, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो सेम फार्मूला जो यहाँ यूज होने वाला है वहां भी होगा। तो हमने पहले ही कहा था कि आपका 60% के लगभग हम यहाँ से कर ले जाएंगे अगर ग्रेविटेशन अच्छा से पढ़ेंगे तो देखिए पोटेंशियल का जो इसका जो यूनिट है वो जूल पर केजी है। जो यूनिट है इसका क्या है, जूल पर केजी है, इसको ध्यान रखना है। इसका जो यूनिट है जूल पर केजी है। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, इसमें बात हम करते हैं कि देखिए ग्रेविटेशनल एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम इसको डिफाइंड करें, अगर आप समझिए इस तरह से कि हम कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन या जीरो होता है ना, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। अर्थ से हम बहुत दूर जाते जाते अंत में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसी इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल लेते हैं, वहीं से निगेटिव में आपका आ जाएगा। वहां से हम क्या करेंगे कि जैसे कोई, जैसे समझिए वहां से कोई भी एम मास का पार्टिकल है, वहां को हमको अर्थ के ग्रेविटेशन में लाना है, तो वही हमारा जो प्रक्रिया कहलाता है बेसिक रूप से वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। जैसे इसको हम डिफाइंड इस वे में कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द निगेटिव ऑफ बर्डन। क्या है यहाँ पे, जो बर्डन करेगा क्या करेगा, निगेटिव ऑफ बर्डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट मास टेस्ट। यहाँ पे अगर हम लें किस में मूव करेगा तो यूनिट टेस्ट मास कहां से कहां करेगा भाई, तो फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट। इंफिनिटी, यहाँ पे इंफिनिटी क्या है, तो इंफिनिटी का मतलब हम समझेंगे कि वेयर पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। यानी अभी तो हमने बात किया था कि इंफिनिटी पे हम जाते जाएंगे तो वहां पे हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वहां पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वहीं से तो हम कैलकुलेट करेंगे, वहीं से हमारा कैलकुलेट होगा। तो हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at any point is defined क्या, as the negative of Bergdon, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग यूनिट टेस्ट मास कहां से कहां तक लेंगे बाप, यूनिट टेस्ट मास कहां से लेंगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट। फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू डेड पॉइंट। अब इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी जो होगा अभी हमने डिस्कस किया है कि जो इंफिनिटी होगा उसको क्या एज्यूम करेंगे, वेयर पोटेंशियल इज एज्यूम टू, वेयर पोटेंशियल is assumed to be जीरो। कहां से एज्यूम करेंगे, जीरो से।
इन्फिनिटी वही पॉइंट होगा जहां पे पोटेंशियल इज्यूम टू बी जीरो। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड जी जाते जाएंगे, जी का वैल्यू हमारा लो होता चला जाएगा, तो एक समय क्या हो जाएगा जीरो। तो वहीं से जो हम पार्टिकल यानी कोई भी m मास का पार्टिकल है उसको हम लाएंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में या किसी के भी, हम देखते हैं कि जैसे सभी का ग्रेविटेशनल फील्ड मून पे चले जाएं तो क्या होता है, पृथ्वी का 1/6 होता है, अर्थ का 1/6 होता है, तो वही वहां पे भी वर्क करता है। तो इसी में हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो बी पोटेंशियल जो आने वाला है, बी पोटेंशियल क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, निगेटिव वर्क डन। निगेटिव वर्क डन कहां से लेंगे, इन्फिनिटी से लेंगे, कहां तक लेंगे, पी पॉइंट तक लेंगे, यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में पी पॉइंट है, यही आ जाएगा आपका बीपी, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर देखिए इन्फिनिटी का मतलब हम यही समझेंगे। अच्छा निगेटिव, तो देखिए होता क्या है, जब अट्रैक्टिव होगा तो हमारा बर्डन तो निगेटिव ही होगा ना, अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है, तो यहाँ पे हम इस चीज की चर्चा नहीं करते कि भाई वहाँ पे अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा होगा कहाँ से होगा, ये माइनस कंफ्यूजन में नहीं लेना कि निगेटिव क्यों लिए। तो हमने अभी पढ़ा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as the negative of work done by gravitational force in moving a unit test mass from कहाँ से infinity to that point। infinity क्या होगा, where potential is assumed to be zero, जहाँ पे हम potential क्या करेंगे, where potential is assumed to, potential is assumed to be zero, वहां से लेंगे। तो हम कहीं भी ऐसा पॉइंट पे चले जहां पे किसी भी मास का, मून का हो या अर्थ का हो, एक समय पे जाके वहां क्या होता है, वहां पर फील्ड उसका जीरो हो जाता है, तो उसी इंफिनिटी से हमको काउंट करना है। तो ये बीपी है, यही हमारा आता है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, किसके लिए बात करने वाले हैं, पॉइंट मास के लिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम किसके लिए निकालेंगे, पॉइंट मास के लिए निकालेंगे। देखिए दो मास ले लीजिए, यहाँ पे एक m1 हो जाएगा और एक m2 हो जाएगा। अब इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमारा होगा वो 100 होगा, 100 का ना। अब इसका जो डायरेक्शन देखिए, ये बड़ा मास है, m जो है बड़ा मास है। अब समझिए m क्या है, बड़ा मास है, देखिए कैपिटल M से ले लीजिए, इसको स्मॉल m से ले लीजिए। अब क्या होगा इसका, ये तो आपको पता है सब, फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आप समझ रहे हैं। तो इसके लिए हम जो यूज करेंगे, यहाँ पे x है तो f क्या होता है, f हम बार बार पढ़ते आए हैं कि जो f का जो वैल्यू होता है क्या होगा, g कैपिटल M स्मॉल m, और उसके अपॉन में क्या r स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे फोर्स जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वहां निगेटिव में करेंगे। पोटेंशियल में हम क्या करेंगे कि जो फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे वो क्या में करेंगे, निगेटिव में करेंगे। किस में करेंगे, निगेटिव में करेंगे। क्यों, अट्रैक्टिव की बात हो रहा था, निगेटिव लेंगे ना, अभी तो हमने पढ़ा था निगेटिव वर्क डन के बारे में। तो देखिए अब होता क्या है इसमें, अब इसको हम जो बट देखिए इसको इसके करिए W करिए। अब जो बात है, इसका जो अहम बात है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। हमको वेलोसिटी निकालना है कि इसका क्या वेलोसिटी होगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास के लिए। तो हम देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से लेंगे, हम इन्फिनिटी से r लेंगे। हम लिमिट कहां से लगाएंगे, इन एफ डी एक्स लगाएंगे ना, कहां से लगाएंगे, इन्फिनिटी टू r लेंगे, स्मॉल r लेंगे। अब क्या है, f तो हमको पता हो गया ना, f क्या है, f जो हमारा आने वाला है वो क्या है, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी और ये r और ये आपका dx। इसको हम कुछ इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हमारा जो वैल्यू चलाएगा, क्या चलाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाने वाले क्या है, gm, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के r हो जाएगा बस। यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे gm m अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी होता है वो क्या होगा, वेलोसिटी जो होगा माइनस वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन m हो जाएगा ना, वर्क डन अपॉन m हो जाएगा। माइनस वर्क डन यहाँ पे क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड किया m। तो m से m तो आपका चला जाएगा, तो हमारा जो v जो आ गया, जो v का वैल्यू आ जाएगा हमारा v इक्वल टू माइनस जी एम
अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास के लिए अगर देखें तो हमारा जो चलाएगा एक कंडीशन चलाएगा माइनस जी एम अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। पोटेंशियल ड्यू टू इनफॉर्म सॉलिड स्फीयर, देखिए यहां पे सॉलिड स्फीयर ले लीजिए। अब इस बात को समझिएगा, यहाँ पे केस, यहाँ पे जो केसेस बनेंगे, देखिए पहला जो केस हमारा बनने वाला है वो क्या है वो समझिएगा। आर अगर हमारा स्मॉल आर अगर हमारा जो केस फर्स्ट बनेगा क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर है कैपिटल आर से, यानी आर कहीं ना कहीं बाहर है। तो इसके लिए जो हमको वेलोसिटी ऑफ जो होगा आर वो क्या आ जाएगा, तो माइनस जी एम अपॉन क्या आ जाने वाला है, आर आने वाला है ना, जी एम अपॉन आर आएगा। पिछली बात में हमने पढ़ा था, पिछले फील्ड में भी पढ़ा था। तो हमारा जिसका जो वेलोसिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जी एम अपॉन आर आ जाएगा। अब जो केस 2 है, केस 2 की अगर हम बात करेंगे तो केस 2 में हमारा क्या कंडीशन होगा, केस 2 जो है वहां हो जाएगा आर लेस देन कैपिटल इक्वल। अब यहाँ पे क्या है, कहीं अंदर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो हमारा वी आर हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन, यहाँ पे तो बताए थे ना आर स्क्वायर, सॉरी आर क्यू बताए थे, जी एम अपॉन आर क्यू आ जाएगा। और यहाँ पे जो फार्मूला है क्या ले लेंगे, 1.5 आर स्क्वायर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। इस समझिए, इसी पे पुट करेंगे सब, हम इसी पे पुट करेंगे। इस पे वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कहां, दो कंडीशन लेंगे यहाँ पे, r इजकल टू आर लेंगे और r इजकल टू 0 लेंगे। अगर r इजकल टू आर लेते हैं तो क्या बनेगा, r इजकल टू आर अगर हम लेते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे r की जगह पुट कर दीजिए r, तो हमारा आ जाएगा कितना 1 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना जो कैलकुलेट होकर जो हमारा आएगा वो हमारा चला आएगा, जीएम तो रहेगा ही, जीएम अपॉन 1 हो जाएगा ना, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा, आर की जगह आर पुट कर दिए तो आर से आर तो कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा आर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा। तो हमारा जो यहाँ पे जो कंडीशन आने वाला क्या है, माइनस जीएम अपॉन आर आएगा। अब जो कंडीशन है आर इजकल टू 0 पे देखेंगे, अगर आर हम 0 पर लेंगे तो 0 पे आर 0 का मतलब क्या, सेंटर पे ले रहे हैं, आर कैपिटल स्मॉल आर इजकल टू कैपिटल यानी कहां पे, सरफेस पे ले रहे हैं। तो आर अगर हम 0 करते हैं तो यहाँ पे पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हमारा क्या बचेगा, माइनस जी एम, यहाँ पे तो आर स्क्वायर है तो हमारा बच जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर इंटू कितना 1.5 आया, यानी इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1.5 जी एम अपॉन आर। तो एक किसका चला आया, जब आर पर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो अगर आर 0 रहेगा तो आएगा। इसका मतलब ही हुआ कि जो सेंटर पर का जो है, यहाँ पे क्या है, सेंटर पर का जो पोटेंशियल है वो क्या है, सरफेस पर का कितना है 1.5 गुना है, 1.5 टाइम्स है। तो हम कहेंगे कि एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर द पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द स्फीयर। सिंपल सी बात है कि अगर हमारा एक r इजकल टू आर का मतलब हो गया सरफेस पे, r इजकल टू आर सेंटर पे, तो सेंटर का तो पोटेंशियल ही आ गया और ये आपका क्या सरफेस का आ गया। तो हम कहेंगे कि जो आपका सेंटर पर का जो पोटेंशियल है कितना है, 1.5 टाइम्स है किसके, सरफेस का। तो हम सिंपल वे में कहें कि एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर द पोटेंशियल इज 1.5 टाइम्स द पोटेंशियल एट द स्फीयर। तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का देखा। नेक्स्ट जो हम केस देखने वाले हैं वो हम देखेंगे क्या, पोटेंशियल ड्यू टू इनफॉर्म द स्फेरिकल शेल। 1.gm अपॉन आर आ गया। अब इसका अगर हम कुछ ग्राफ देखेंगे तो इस ओर देखेंगे कि देखिए इसका जो कुछ ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा। ये आप समझिए, ये तो आपका आर हो गया, ये तो आर लेंगे ना, और यहाँ पे आर तो कुछ बनेगा, कुछ ऐसा यहाँ पे बनेगा। हमारा क्या क्या बनाना है, ये दोनों का बनाना है ना, ये जीएम अपॉन आर हो जाएगा,
GM अपॉन आर, और एक क्या 1.5 GM अपॉन आर। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसे ऐसे बनेगा, यहाँ पे जो हमारा बन जाएगा 1.5 GM अपॉन आर का बनेगा, और यहाँ पे बनेगा माइनस GM अपॉन आर का बनेगा, और यहाँ पे माइनस। ये समझिए, ये जो ग्राफ हमारा जो बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, इसको समझ गए, ऐसे बनेगा। पोटेंशियल ड्यू टू इन्फॉर्म द स्फेरिकल सेल, यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा देखिए, पहला जो हम केस देखेंगे, क्या देखेंगे, आर ग्रेटर आर का। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो वी आर होता है वो कितना होता है, माइनस GM अपॉन आर होता है, यही देखे थे ना, अभी हमने यही देखा था। आर इजकल टू आर पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले समझिए खोखला है। अब देखिए बात को समझिएगा कि अगर हमारा स्फेरिकल सेल, देखिए इसमें अंदर तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो हो जाएगा ना, इसका इलेक्ट्रिक जो सॉरी इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, यहाँ पे जो पोटेंशियल होने वाला है क्या है, कांस्टेंट होने वाला है, यहाँ पे जो पोटेंशियल हो जाएगा, देखिए आर इजकल टू आर, आर इजकल टू आर पर अगर हम देखेंगे तो माइनस GM अपॉन आर आएगा, माइनस GM अपॉन आर आ जाएगा, यानी भी आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, GM अपॉन आर आ जाएगा। अब इसको अगर हम वही हम देखें, दूसरा कंडीशन तो ये हो गया, और तीसरा जो कंडीशन क्या बनेगा, आर लेस देन इक्वल टू आर, तो यहाँ पे इस केस में क्या बनेगा, माइनस GM अपॉन आर हो जाएगा, माइनस GM अपॉन आर हो जाएगा। तो सॉरी यहाँ पे जो हमारा होने वाला है वो कांस्टेंट होने वाला है, क्यों, अब समझिए कैसे कांस्टेंट होगा। आर ग्रेटर आर है तो क्या है, बाहर है, बाहर में है, आर इजकल टू आर सरफेस, यहाँ पे देखिए आर लेस देन आर यानी अंदर है, तो हम तो जान रहे हैं कि अंदर क्या खोखला स्फेरिकल सेल है, यानी इन्फॉर्म द स्फेरिकल सेल। तो इसमें क्या होगा कि जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो जाएगा, तो जब हमारा पोटेंशियल यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो हमारा जो पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। स्फेरिकल सेल में याद रखना है, इन्फॉर्म स्फेरिकल सेल में जो हमारे यहाँ पे जो आर अगर इसके अंदर होगा स्फेरिकल का, आर लेस जो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो हमारा अंदर हो जाएगा, तो जो हमारा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट आ जाएगा, वो जो हमारा आने वाला है वो कांस्टेंट आ जाएगा। कुछ इसका डायग्राम इस तरह हम देखेंगे। अच्छा डायग्राम में समझ में तीनों केस है, अब समझिएगा, कुछ इस तरह से बनेगा ना, कुछ इस तरह से, कांस्टेंट का तो यहाँ बन जाएगा, अरे कांस्टेंट का तो यहाँ बनेगा ना, माइनस GM अपॉन आर हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट का बन गया। अभी ए आर हो गया, इसको ध्यान में रखना है कि ए आर हो गया, ए बी है, तो यहाँ तो कांस्टेंट का बन गया, आर इस पॉइंट पर ले लिए, ये जो बाकी बन गया इसका बन गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि अगर आर हमारा ग्रेटर है कैपिटल, यानी बाहर में, तो क्या हमारा बनने वाला था, जो बन रहा था माइनस GM अपॉन आर बन रहा था। आर अगर आर पर था, आर जो कैपिटल आर इजकल टू स्मॉल आर, तो हमारा जो कंडीशन बना कुछ इस तरह से बना। और आर ग्रेटर है, सुनिए कैपिटल जो आर है इक्वलिटी का साइन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब अंदर में होगा तो अभी तुम बताया कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ग्रेविटेशन फील्ड। तो जब जीरो होने का मतलब ये है कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, तो हमारा कांस्टेंट का जो ग्राफ बना कुछ इस तरीके से बना। करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रिंग एट सम पॉइंट इट्स एक्सिस, एट सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो देखिए इसमें होता क्या है, अब समझिए, तो हमारा कुछ डायग्राम बनेगा, इस तरह से बनेगा, कैसे, देखिए इसको देखिए डायग्राम बनाने का ही मैंने है, यहां से जाएगा और फिर यहाँ, और यहाँ पे कुछ है पॉइंट है, किसके लॉन्ग देख रहे हैं, किसके ड्यू टू इनफॉर्म रिंग का ऑन इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस पे बन रहा है, जो यहाँ पे जी हो गया और यहाँ हो गया ना। अच्छा ये जो डिस्टेंस दोनों का आर ले लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है हमको, जो वेलोसिटी ऑफ आर जो निकालेंगे वो क्या करेंगे, जी एम तो आएगा ही, माइनस तो लिखना ना भूलेंगे, पोटेंशियल में याद रखना है, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको। अब इसमें क्या करेंगे, जो देखिए कहां से कहां लाई करेगा, जीरो से लेकर आर इंफिनिटी तक, कहां से कहां लाई करने वाला है, जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जो आर का वैल्यू आपका ये जाएगा। अगर आर हम जीरो लेते हैं तो हमारा क्या आएगा, आर हम किस पे देखेंगे, जीरो पे, पुट करिए। अगर हम स्मॉल आर का वैल्यू अगर जीरो लेते हैं
तो 0 यहाँ करिए तो हमारा जो वी आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, GM अपॉन आर स्क्वायर का अंडर रूट आएगा ना, तो हमारा आ जाएगा कितना, GM अपॉन आर आ जाएगा। ए वैल्यू आएगा ना, निगेटिव में आएगा, इसको ध्यान रखना है। अभी निगेटिव में आ गया। अब इसका जो कुछ हम ग्राफ बना रहे होंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, देख रहे हैं, तो -GM अपॉन आर है, कुछ ऐसे होगा। तो ए हो गया आपका इनफॉर्म रिंग का कहां से कहां लाई करने वाला है, 0 से इन्फिनिटी तक का आर का। ए आर देखिए, ए आर आपका डिस्टेंस हो गया, और ये पी तक जो पॉइंट था स्मॉल आर डिस्टेंस, ये टोटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लगा दिए ना, समझ रहे हैं? क्यों हुआ ऐसे समझिए, नहीं समझ रहे तो ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे पाइथागोरस लगा दीजिए, बस खत्म, ए लग गया। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि आपको सीधे यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर देना है। तो हमारा ये जो फार्मूला है, इसी पे हमारा क्या सेंटर पे निकालना है ना, पोटेंशियल ड्यू टू इनफॉर्म रिंग एट सम पॉइंट एक्सिस, सम पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस पे निकालेंगे। तो एक्सिस पे चले r इज इक्वल टू 0, तो r का वैल्यू अगर हम 0 करेंगे तो 0 क्वांटिटी पूरा हो गया। तो हमारा आ जाएगा आर स्क्वायर का अंडर, आर का स्क्वायर का जो अंडर खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, GM अपॉन आर। तो इसका कुछ ग्राफ हम इस तरह से फाइंड करेंगे या फिर बनाएंगे।